मैं गया हुआ था मध्य प्रदेश, भोपाल के करीब एक बस्ती है। वो बस्ती आज भी मुस्लिम मेजॉरिटी की बस्ती है, मुसलमान अक्सरियत में। तो मुझे वहाँ के उलमा ने बताया कि ये पूरी बस्ती वाले और यहाँ का राजा एक ही दिन में मुसलमान हुए थे। वो कैसे हुए? उन्होंने कहा हमारी तारीख में लिखा हुआ है कि यहाँ एक हिंदू राजा रहा करता था। वो यहाँ के एक बुत की पूजा किया करता था। सुबह सवेरे उठ के स्नान करके नहा के धो के पहला काम पूजा करता था, उसके बाद सल्तनत का कारोबार करता था। लेकिन उसमें शिद्दत ये थी कि अपने घर से लेके मंदिर तक रास्ते में किसी मुसलमान की शक्ल नहीं देखना चाहता था, इसलिए कोई मुसलमान भूला बिसरा भी ना आए, इसका बंदोबस्त होता था। ज़माने तक यही चलता रहा। उसकी ये मज़हब परस्ती और मुसलमान से नफ़रत मशहूर होती गई। तो पंजाब का एक फ़कीर आया कोई, उसने गांव से दूर जंगल में एक दरख्त के नीचे पड़ाव किया। वो फ़कीर उसी मंदिर में इतने सवेरे आने लगा जो राजा साहब के वक्त से भी पहले का वक्त था। तो जब वो मंदिर में आता, अब फ़कीर मंदिर में, देखो हम लोग जहन के बड़े कच्चे हैं। अभी अगर कोई आदमी कोई काम ऐसा कर दे, कोई बात ऐसी कर दे, तो हम उससे बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते हैं और फतवे मारना शुरू कर देते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ सुनाता हूँ। तो वो जो फ़कीर आया हुआ था पंजाब का, वो उस बुत के पास जाने लगा राजा से भी पहले। देखो अल्लाह ने इस्लाम की कैसे नुसरत किया। वो पत्थर की मूर्ति उस पंजाब के दुर्वेश से बात करती थी। तो जो उसका पुरोहित था, ये किस्सा आज भी गांव वाले सुनाते हैं। आपके यहाँ की जमातें गई होंगी उस इलाके में, उनसे पूछिए, बहुत मशहूर गांव है, मशहूर किस्सा है वो। तो जो पुरोहित था उसने राजा से कहा कि साहब आप क्या इसकी भक्ति करते हैं? एक फ़कीर है, आता है, इससे बातें करता है। तो राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा होता? कहाँ ऐसा होता है? तो राजा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उस फ़कीर को मैं मुलाकात करूं। तो उसने इस पुरोहित से कहा कि वो पंजाब के फ़कीर से कहो कि तुमसे राजा साहब मिलना चाहते हैं। 2-4-5 मरतबा कहा तो फ़कीर ने आखिर में जवाब दिया कि राजा साहब काफिर है, मैं काफिर की शक्ल नहीं देखना चाहता। जब बदला, उनके रास्ते में कोई मुसलमान ना पड़े, उनकी शर्त थी। तो ये फ़कीर भी बोल रहा है कि वो काफिर है। इसने कह दिया पुरोहित ने, उसके पुजारी ने, राजा साहब फ़कीर ये कह रहा है कि आप शिर्क करते हैं, वो मुशरिक की शक्ल नहीं देखना चाहिए। अच्छा, रोज़ तो पुरोहित की शक्ल देखते थे ना, अब देख लो ज़रा, वो पुरोहित की शक्ल तो रोज़ देखते, उससे बातचीत करते और उसके बुत को बात भी करते थे। राजा को बड़ी परेशानी हुई। राजा ने कहला करके भेजा कि बोलो कि मुसलमान हो जाता हूँ, मुझसे मुलाकात कर लें। जब इतने शक्तिशाली हैं कि पत्थर की मूर्ति उनसे बात करती है, तो वही देवता है। कहने लगे मेरे कहने से नहीं, जिसकी तुम पूजा करते हो वो कहे तब मुसलमान हो जाओ। अब और मसला हो गया कि पत्थर की मूर्ति कैसे कहेगी मुसलमान हो जाओ। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि मुलाकात का वक्त तय हुआ। मंदिर में राजा साहब भी आए, ये फ़कीर भी आया, पुरोहित भी था। तो पत्थर की मूर्ति ने उस राजा से कहा कि फ़कीर का मज़हब कबूल कर लो, ये सच्चा है। उसके बाद की बात बहुत गौर से सुनने की है। फ़कीर बोला इसके कहने से मुसलमान हो गए तो ईमान पक्का नहीं होगा। हाँ, ये सारे रिश्ते तोड़ करके रास्त अल्लाह पर भरोसा करो कि वो एक है, पाक है, बेऐब है और उसके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे ईमान। देखो याद रखो, कोई किसी को मुसलमान बना नहीं सकता। अगर कोई किसी को मुसलमान बना ले जाता तो शायद कोई दुनिया में काफिर न बाकी रहता। मुसलमान तो वो बनता है जिसको अल्लाह तौफीक देता है, जिसके दिल में यकीन होता है कि अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, वहदहू ला शरीक है और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो आखिरी नबी हैं। वो मुसलमान बनता है। अब जब वो राजा मुसलमान हो गया तो उसके मुसलमान होने के बाद पूरा इलाका मुसलमान हो गया। फिर उसने दिल्ली के बादशाहों को ख़त लिखा कि साहब मैं मुसलमान हो गया हूँ। तो उन्होंने उसका नाम रखा नवाब उसअतुल्ला खां। तारीख़ में उसका नवाब
उस अतुल्ला खान उसको लक़ब दिया और उसकी वो सल्तनत को बाकी